लिया गया पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा क्या? सैटेलाइट फोन से 2 मिनट का एक कॉल और हाशिम मूसा तक कैसे पहुंच गई सेना? ऑपरेशन महादेव की डिटेल अब आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन पर पूरा एक्शन लिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और बेगुनाहों पर गोलियां चलाने वाले आतंकी अभी तक जिंदा थे, लेकिन अब उनका भी काम तमाम हो गया है कहा जा रहा है। पहलगाम के गुनहगार आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया। ऑपरेशन महादेव में आज सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कश्मीर में 3 आतंकियों की खोपड़ी खोलकर रख दी। कहा जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। पहलगाम में 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या करने वाले आतंकियों को इतनी बुरी मौत मिली है कि उनका चेहरा पहचानने लायक नहीं, आपको दिखा नहीं सकता। भाई माथा यहां से फट गया है, गाल पे से गोली निकल गई है फाड़ते हुए। क्या कीजिएगा, रूल है। बहुत लोग चाहते थे कि हम दिखाएं, मन में तो आ रहा था कि दिखाऊं कि जो लोग धर्म पूछकर मार रहे थे उनकी कैसे खोपड़ी खुल गई है। ये देखने से ही लोगों को पता चलेगा कि ऐसी हरकतों का अंजाम क्या होता है। लेकिन क्या है, ठीक है, चलिए अब नहीं दिखा सकते टीवी पे। बहुत लोग देखते हैं, उनका दिल कमजोर होता है, नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, खोपड़ी खुली हुई है सबकी। सेना ने खोल दी खोपड़ी, सिर में गोली मारी है। ऑपरेशन महादेव कब शुरू हुआ और कैसे सेना ने अपनी रणनीति से आतंकियों को पकड़ा, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ऑपरेशन महादेव की एक झलक देखिए। भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर जहां आतंक की फैक्ट्री तबाह करने के लिए था, तो ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। और आज ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। ये वही आतंकी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहलगाम हमले में शामिल थे, और अब ये तीनों जहन्नुम भेज दिए गए हैं। तीनों आतंकियों के पास से AK-47 जैसे हथियार, गोला बारूद और 14 ग्रेनेड भी बरामद। तीनों ही आतंकी लगातार पाकिस्तान के संपर्क में बने हुए थे। यह भी कहा जा रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद से ये तीनों आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में छुप रहे। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और जानकारी के मुताबिक एक आतंकी अभी भी वहां छुपा हुआ है। जरा ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि आखिर 90, 95, 97 दिन के बाद सेना इन आतंकियों तक पहुंची कैसे। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हम इस समय श्रीनगर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर लिदवन का इलाका है, जहां पे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक उसी जगह पे मौजूद है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे और आज सुबह 7 बजे के करीब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। सुरक्षा बलों के पास सटीक इंफॉर्मेशन थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं वो वहां पे मौजूद थे और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन में भारतीय सेना ने जो है आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। बाइसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना के लिए ये बड़ी एक सफलता है। ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए उनके बारे में आपको पहले बताता हूं, फिर बताता हूं कि ये पकड़े कैसे गए। हाशिम मूसा सुलेमान पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, सूत्रों को बताता, और बचने के लिए इसने अपना हुलिया चेंज किया, फिर भी सेना ने उसे पहचान लिया। अबू हमजा उर्फ हैरिस लश्कर से जुड़ा हुआ था, यासिर ये भी लश्कर से जुड़ा हुआ था। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और यह सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि 100 दिन से तो ये आतंकी पकड़े नहीं गए, आज संसद में सवाल हुआ तो एकदम आतंकी मार दिए गए। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को। एकदम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे? वो आतंकवादी कौन थे? वो कॉन्स्पिरेटर। जब सुबह सवाल खड़ा हुआ तो आपने दोपहर को मार दिए। अरे वाह, कितना बड़ा तेज काम चल रहा है।
भाई इन लोगों की बातें सुन के ना जो लॉजिक है वो बेहोश होकर गिर जाती है कि सुबह इन्होंने सवाल उठा लिया इसलिए आतंकी मार दिए गए। मतलब पहले तो ये लोग बोले ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया क्योंकि बिहार चुनाव जीतना था। अब कह रहे हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी एसआईआर करा रहे हैं। खुद इनका कोई सिर पैर है जो बातें कहते हैं? देश की सेना को भी कटघरे में खड़ा कर देते कि सेना जो है उसने जो है वो 3 आतंकी मार दिए क्योंकि वहां संसद में नरेंद्र मोदी को जवाब देना। क्या चल रहा है बॉस इस देश में ऑपोजिशन के नाम पे? इन तीनों ही आतंकियों में सबसे खतरनाक और इंपॉर्टेंट था हाशिम मूसा सुलेमान। यह तस्वीर आतंकी हाशिम मूसा की है जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। हाशिम मूसा का स्केच एनआईए ने भी जारी किया था। हाशिम मूसा ने सेना से बचने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया था और वजन कम कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो सेना से बच नहीं पाए। आप तस्वीर देखिए कैसे सेना ने आतंकी हाशिम मूसा को जहन्नुम पहुंचाया। पहले वो हथियार लटकाए फोटो खिंचवाता था और अब सेना ने उसका यह हाल किया है कि उसकी डेड बॉडी दिखाने लायक नहीं। ऑपरेशन महादेव की चर्चा आज संसद में भी हुई। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में जो आतंकी मारे गए उनमें से एक आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था। सुनिए बैजयंत पांडा को। We were debating this issue today. Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. अब जो लोग पूछ रहे हैं कि अचानक सुबह सुबह कैसे सेना पहुंच गई, सुबह सुबह नहीं पहुंची, पहले से ऑपरेशन चला। दूसरी बात, बॉस इतना आसान नहीं होता है कि आतंकी गए और उनके पीछे पीछे गए पकड़ लिया। इतने घने पहाड़ी और जंगली इलाके में आतंकियों को मार गिराना आसान नहीं था। आतंकियों की लोकेशन मिलने से लेकर उनके एनकाउंटर तक की इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहलगाम हमले के दौरान चाइनीज सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया था। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने उस सैटेलाइट फोन को बंद कर दिया। भारतीय सेना उस सैटेलाइट फोन को लगातार ट्रैक कर रही थी, ट्रेस कर रही थी, लेकिन वो बंद आ रहा था। अचानक 26 जुलाई को 2 दिन पहले आतंकियों ने सैटेलाइट फोन से एक कॉल किया, उसको ऑन किया। उसी कॉल के आधार पर सेना ने आतंकियों की लोकेशन दाचीगाम जंगल में पाई। लोकेशन ट्रेस होने के बाद आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना की 24 आरआर, जम्मू कश्मीर पुलिस की 4 पैरा और सीआरपीएफ की टीमें दाचीगाम में सर्च कर रही थी। 4 पैरा यानी पैराशूट रेजिमेंट की टीम ने जंगल में आतंकियों के टेंट देखे। इसके बाद सेना ने आतंकियों पर बहुत ही खामोशी के साथ हमला किया। करीब 6 घंटे तक सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती रही। आखिर में सेना ने तीनों ही आतंकियों को मार गिराया। यानी भारत के दुश्मन चाहे जहां छिपे हो, भारत की सेना उन तक पहुंची जाती। और शायद ये कलमा पूछ रहा था ना उस दिन, इसको शिव तांडव स्त्रोत सुना के ठोक दिया गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि कलमा तो हमारे सैनिक पढ़ नहीं रहे होंगे। महादेव, ऑपरेशन महादेव जो है ना, उसकी गूंज है ये। और जो लोग पूछते हैं सेना ने क्या किया नहीं किया, सेना शांत नहीं बैठी थी। वो जब आप कहते हैं ना 100 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, आप उनका मनोबल गिराते हैं। आतंकी हाशिम मूसा बहुत ही खतरनाक आतंकी था। उसकी कुंडली भी आपको बताता हूं। हाशिम मूसा का असली नाम सुलेमान है। हाशिम मूसा उसका कोड नेम था। हाशिम मूसा पाकिस्तान का नागरिक था। पाकिस्तानी सेना ने हाशिम को ट्रेनिंग दी थी। सेना से ट्रेनिंग के बाद वो लश्कर से जुड़ा कई आतंकी वारदातों में शामिल था। हाशिम पर 20 लाख रुपए का इनाम था और कई दिनों से वो अंडरग्राउंड चल रहा था। हाशिम अपने हैंडलर्स के संपर्क में था और वापस पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। हाशिम मूसा मारा गया है, लेकिन अभी भी सेना पूरी तरह एहतियात बरत रही है और पूरी तसल्ली करने के बाद ही जानकारी देगी कि हाशिम मूसा ही पहलगाम मामले में मारा गया है।